स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। हनुमान चालीसा का जिन एक बार फिर से महाराष्ट्र में बाहर आ गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को चुनौती दी थी कि वे कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके चैलेंज को स्वीकार करके नवनीत राणा ने कहा है कि वह उद्धव ठाकरे की चुनौती स्वीकार करती है और कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने को पूरी तरीके से तैयार है। नवनीत राणा कहती है कि कश्मीर भारत का अंग है और अगर सीएम उद्धव को लगता है कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करना मुश्किल है तो मैं वहां जाकर जरूर करूंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी ही करूंगी। वो लगातार इस तरीके की चुनौती देती नजर आ रही है। बताते चले कि नवनीत राणा ने कहा कि सीएम ने औरंगाबाद में लोगों को संबोधित किया लेकिन संभाजी नगर की बात नहीं की। संभाजी नगर के लोगों की परेशानियों पर बात नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी और उद्धव ठाकरे दूध अभिषेक की बात कहीं की कहीं और जाकर करे, हनुमान चालीसा कहीं और जाकर पढ़े। महाराष्ट्र की बेटी महाराष्ट्र में रहकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती तो आप कैसे हिंदू हैं? आप कैसे हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं? नवनीत राणा ने उद्धव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब आप अपने दोस्त यानी बीजेपी के नहीं हो सके, अपने बीजेपी के पीठ पर खंजर भोंका है तो फिर पावर का मिसयूज करके उद्धव ठाकरे किस तरीके से सियासत का भी हिस्सा बने हुए हैं। मैं अपने घर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ कराए। जिस दिन मैं मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे मैं उसी दिन कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जब गलती बीजेपी ने की तो देश इस पर माफी क्यों मांगे। हम इतने खोखले हिंदू समर्थक नहीं है कि हम आपसे हिंदुत्व सीखें। उद्धव ने किसी का भी नाम लिए बगैर कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हालांकि उनका इशारा नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ ही था, लेकिन बताते चले आपको कि यहाँ पर नवनीत राणा तब से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है जब से उन्हें मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना था। गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कहा गया है कि वो शेरनी है और गिरफ्तारी के बाद उनको घायल शेरनी के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है और यहाँ पर लगातार नवनीत राणा को बैक टू बैक चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं तो नवनीत राणा भी उनको मानती नजर आ रही है। अब आने वाले टाइम में यही देखना है कि क्या सच में नवनीत राणा कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आती है या फिर नहीं, या फिर इस बार वो हार मान लेगी। अब आपकी क्या राय है? खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।